सितंबर को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक हुई, जिसमें जीएसटी में कुछ कटौतियां की गई, जिसमें 4 स्लैबों में से 2 स्लैबों की कटौती की गई, जिसके विषय में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं एसएमसी ग्लोबल के सीएमडी मिस्टर सुभाष अग्रवाल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो जीएसटी के 4 स्लैबों में से 2 स्लैबों की कटौती की गई है और जो कि 22 सितंबर को लागू होने वाली है, तो उसमें आम जनता और कारोबारियों पर क्या असर पड़ने वाला है इससे? देखो, ऐसा है, ये 22 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ। डिमांड आ रही थी कि जीएसटी बहुत ज़्यादा है, इसको रैशनलाइज किया जाए, और तो लाइक जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उस पर कम करो, फूड आइटम्स पे कम करो, है नी, टेक्सटाइल पे कम करो। और अभी है ना, हमारा एक्सपोर्ट जो है यूएस से टैरिफ लग गया था, तो 25% से 50% उन्होंने कर दिया। तो हमारा जैसे 140 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड होता था, जिसमें 86 बिलियन यूएस डॉलर हम यूएस को एक्सपोर्ट करते थे, और तकरीबन 40-45 यूएस बिलियन डॉलर हम इंपोर्ट करते थे। तो हमारा 40 बिलियन यूएस डॉलर सरप्लस होता था। अभी यूएस से जब वो टैरिफ लग गया तो वो ट्रेड नहीं हो रहा है ना। ओनली जो एग्जम्प्टेड है, जिन पर टैरिफ नहीं लगा, वो ट्रेड हो रहा है, वो 30-40 बिलियन यूएस डॉलर है, बाकी नहीं हो रहा। तो उसमें कई इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई थी, श्रिम्प जो सी फूड्स को भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो हो गया था, ज्वेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते थे, वो उस पर वो सब इफेक्ट हो गए थे। तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन फैक्ट्रियों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, और कुछ सपोर्ट नहीं हुआ तो ये दिक्कत में आ जाएगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनको कुछ रिलीफ दें, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंडस्ट्री का भी डिमांड थी, जैसे ऑटो सेक्टर है, उनमें 28% सब छोटी कारों को भी लगता था। तो अब इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो छोटी कारें हैं उन पे 18% कर दिया, और जो लग्जरी कारें हैं उनके ऊपर 40% कर दिया। तो कारें सस्ती हो गई, रेफ्रिजरेटर वगैरह सस्ते हो गए, है नहीं, और बहुत सारे आइटम्स, फूड के आइटम्स जो हम डेली रूटीन में ब्रेड, बटर, घी वगैरह खाते हैं, वो सब सस्ते हो गए। डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ तो 0 ही ड्यूटी कर दी। तो गवर्नमेंट ने 18% और 5% 2 में डिवाइड कर दिए, और 28 क्लोज कर दिया और 12% का क्लोज कर दिया। तो इससे क्या है, और एक पहले जीएसटी की कोई अपील थी तो वो नहीं होती थी, ट्रिब्यूनल नहीं था, वो ट्रिब्यूनल बना दिया, प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया, ईज़ ऑफ बिजनेस कर दिया, उसमें कई रैशनलाइज कर दिए, घटा दिए, रेट्स घटा दिए। इससे क्या है, डिमांड बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो सस्ते हो गए, लोग है ना इजी हो गए, सबका घर में खर्चा बचेगा। जो हम डेली रूटीन की आइटम लेते थे उस पर किसी पे 12% था तो उस पर 5% रह गया, 18 वाले के ऊपर भी 5% रह गया, और कार 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए तक सस्ती हो गई। तो ये इससे ये बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, और डिमांड बढ़ेगी, है ना, कंजम्पशन बढ़ेगी, लोगों की जेब में पैसा बचेगा। एक हमने डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट में भी 12 लाख तक कर दिया था। तो लोग है ना, ये महंगाई घटेगी तो इसका बड़ा बेनिफिट हुआ है, और रैशनलाइज होने से आम आदमी को बेनिफिट हुआ है। जीएसटी स्लैबों में से जो 12% और 28% की कटौती हुई है, उससे राज्यों की आमदनी पे भी कुछ असर पड़ सकता है? देखो, क्या है कि जब स्लैब घट गए ना, 2 स्लैब हो गए, एक तो इजी होने से राज्य क्या टोटल कलेक्शन, एब्सोल्यूट अमाउंट में कलेक्शन जो है थोड़े से टाइम अफेक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद वो सब नॉर्मल हो जाएगा, एब्सोल्यूट अमाउंट बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री जो है ना एसएमई के अंदर, वो अभी भी
जीएसटी नहीं पे करते, और नंबर 2 जिसे हम बोलते हैं उसमें चल रही है, वो मेन सिस्टम में आ जाएगी। क्योंकि जब 5% हो गया, 18% हो गया, 28 से 18 हो गया, 12 से 5 हो गया, या 18 से भी 5 हो गया कुछ आइटम्स पे, तो वो अब उनके लिए ना ये चोरी करना जीएसटी का वो ज़्यादा दिक्कत का काम है, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट पड़ती है, चोरी करने की भी कॉस्ट पड़ती है। कभी पकड़े जाते हैं तो एक साथ उनको बहुत बड़ी पेनल्टी लगती है, तो वो लोग मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाएंगे, पे करेंगे। दूसरा ये है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट में जीएसटी बढ़ेगा, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर भी एक्चुअल फिगर आएगी तो उससे पता लगेगा। व्यवसायियों के लिए यह अनुपालन आसान होगा या मुश्किल? व्यवसायियों के लिए तो क्योंकि 2 स्लैब हो गया, कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ जो जीएसटी की डिमांड आ जाती थी उसमें अपील वगैरह का सीधा नहीं था, ट्रिब्यूनल नहीं था, तो उसको ट्रिब्यूनल में बना दिया, और कुछ फॉर्म्स वगैरह इजी कर दिए हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी वो ठीक किए हैं। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत आसान हुआ है, और कोई भी गवर्नमेंट चाह रही है कि कोई भी एनोमलीज रह भी गई तो वो आगे टेकअप कर लेंगे। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या राहत मिली है इससे? देखिए, मिडिल क्लास जैसे मान लो स्कूटर है, पहले 28% लगता था, अब 18% लग रहा है। छोटी कारें हैं, एयर कंडीशनर है, और डे टू डे के अंदर हमारी कंजम्पशन घर की आइटम्स हैं, शैम्पू, साबुन 5% हो गया, यानी मेडिसिन, दवाइयाँ कई फ्री हो गई। 33 जो लाइव ड्रग मेडिसिन्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई ड्यूटी, है नी। और कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट, तो उसमें 5% हो गया। तो ये चीज़ें सस्ती होने से मिडिल क्लास को, लोअर इनकम क्लास को बहुत फ़र्क पड़ा है, और वो उनका रूटीन में उनकी पैसे बचत हो रही है।